सबको हरिओम। चलिए सत्र की शुरुआत करेंगे। सुखपूर्वक बैठें। किसी भी आरामदायक आधार आसन में बैठेंगे। आप सुखासन, वज्रासन, पद्मासन किसी पे भी बैठ सकते हैं। आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो भी ठीक है। केवल ध्यान रहेगा कि सर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में, आपके कंधे पीछे, कोहनियां शरीर के पास, हथेलियां आराम से आपके गोद में या तो पद्म मुद्रा में या फिर हथेलियां ज्ञान मुद्रा में आपके घुटनों पर, हथेलियां आसमान की तरफ। जो चेयर पे बैठे हैं विशेष ध्यान देंगे कि अपने पैर झुलाकर नहीं बैठेंगे। पैरों के नीचे कोई कुशन, कारपेट या फिर स्टूल को रखें। ये पूरी तैयारी सिर्फ इसीलिए कि आप सुखपूर्वक बैठें। अब करेंगे धीरे से आंखों को बंद। सत्र को हम प्रार्थना ओमकार के साथ शुरू करेंगे। ध्यान आती जाती सांसों पर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस अंदर और सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन and exhale out slowly and completely. One last time. इस बार जब सांस छोड़ेंगे तब नाभि को अंदर लेंगे और ओमकार का उच्चार एक साथ शुरू करेंगे। सांस अंदर, ओ, ओ, ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। आंखें बंद ही रखेंगे। ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे।
एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम, आप सभी का फिर से इस सत्र में स्वागत है। भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी को हम नमन करते हुए हम आज उनके द्वारा रचित निर्वाण शतकम के पहले श्लोक पर थोड़ा मनन करेंगे, फिर ध्यान करेंगे। श्लोक के पहले 3 चरण हमें यह स्पष्ट करते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, और चौथे चरण में बताया गया है मैं कौन हूँ, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारी पहचान क्या है। इसीलिए निर्वाण शतकम को आत्म शतकम भी कहा जाता है। मैं इसके साथ अभी ओके आप मेरा स्क्रीन देख सक रहे हैं ना? ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। पहला वर्स मैं एक बार बता देती हूँ और उसके बाद इसका सरल शाब्दिक अर्थ भी समझेंगे। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो यहाँ क्या कहा गया है? मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, बेसिकली ना ही मैं वो अंतःकरण चतुष्टय हूँ। अंतःकरण चतुष्टय हमको तत्वबोध का रिविजन हो जाएगा। मन मतलब जहाँ पे विचार उठते हैं, कल्पना करते हैं, हमारी भावनाएं हम महसूस करते हैं। बुद्धि जो हमें विवेक, जहाँ से विवेक हमें मिलता है, हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। चित्त यानी जहाँ पे हमारी सारी मेमोरीज यानी हमारी यादें संग्रहित होती हैं। और अहंकार इज दैट आईनेस, वह जो मैं का निर्माता है, यानी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी अपनी पहचान मुझे एहसास दिलाता है। बेसिकली उसमें हमारा जो कर्तृत्व भाव है या भोक्तृत्व भाव है, एंजॉयरशिप, डूअरशिप, उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो यहाँ ये कहा गया है कि मैं ये नहीं हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कहते हैं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। श्रोत्र कान, कान एक्चुअली सिर्फ गोलक है। श्रोत्र इंद्रियां, उसी प्रकार से चक्षु, नेत्र जो बोला गया, चक्षु इंद्रिया, जिह्वा केवल नहीं, रसने इंद्रिया, वैसे घ्राण नहीं, घ्राण इंद्रिया, त्वग नहीं, केवल त्वग इंद्रिया। सो बेसिकली हम ये कोई भी 5 सेंस ऑफ परसेप्शन नहीं है, यानी ज्ञान इंद्रियां हम नहीं हैं। और बेसिकली ये सब हमारी सटल बॉडी का पार्ट है ना। और फिर उन्होंने कहा है न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। व्योम स्काई, सॉरी स्पेस, भूमि पृथ्वी, तेज अग्नि, वायु इज एयर, और जल नहीं कहा गया, बट जल को भी हम इसमें गिनेंगे। तो ये पंच महाभूत नहीं है, बट यहाँ पे एक्चुअली ये भी कहा गया है कि जो अपंचकृत महाभूत है, जिन्हें हम तन मात्रा भी कहते हैं, जिससे हमारा सटल बॉडी बनता है, जो उसका उपादान कारण है।
वो भी मैं नहीं हूं। सो बेसिकली यहाँ कहा गया है, मैं शरीर तो हूं ही नहीं, अन्नमय कोश, बिकॉज वो पंच महाभूत नहीं हूं, और सूक्ष्म लेवल में देखा जाए तो मैं सटल बॉडी भी नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आई एम दैट कॉन्शियसनेस, आई एम दैट ब्लिस, आई एम शिव। मैं वो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ, दैट प्योर शिव तत्व हूँ। ठीक है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस नाउ स्टार्ट। तो हम स्टेप बाय स्टेप, जब हम ध्यान में आगे हों, डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए छोटा सा रिविजन। चलिए, सुखपूर्वक बैठेंगे। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर। धीरे से करेंगे आंखों को बंद। आपका सर, गर्दन, मेरुदंड एक सीध में। हृदय में कृतज्ञता का भाव। आंखें आपकी बंद हैं। हम नियमित रूप से साधना कर पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से भगवान की कृपा का प्रतीक है। महसूस करें कि ईश्वर की कृपा हमारे साथ है, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाए। अपना ध्यान विभिन्न ध्वनियों की ओर केंद्रित करें, चाहे वो आपके कक्ष में से हो, जैसे फैन, एसी की आवाज, या आपके कमरे के बाहर से, या नजदीक की कोई आवाज या दूर की आवाज। केवल जान लेंगे जो जैसा है वैसा है। केवल साक्षी भाव, तटस्थ भाव। कोई प्रतिक्रिया हम नहीं करेंगे। केवल ध्वनि ही नहीं, बल्कि सभी अनुभूतियों को भी पहचानेंगे। पैरों के नीचे कालीन या कोई स्टूल हो, कुर्सी या आसन जिस पे आप बैठे हैं, उसकी अनुभूति, कपड़ों का स्पर्श, हवा की ठंडक या उसमें उष्णता। शरीर से कोई भी संवेदना आ रही हो, आरामदायक या असुविधा वाली, केवल जान लेंगे। विदाउट थिंकिंग और एनालाइजिंग, जस्ट बिकम अवेयर एज अ विटनेस। अब धीरे से ध्यान बाहर से हटाते हुए अपने शरीर पर ले आएंगे। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। सिर से लेकर पैरों के पंजों तक शरीर के प्रत्येक भाग को आराम देंगे। जहां जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा वहां जाती है, और शरीर के उस हिस्से को शिथिल करते जाएंगे और एक आरामदायक स्थिति में ले आएंगे। शिथिल करें अपने पूरे चेहरे को, आंख, नेत्र, नोज, घ्राण, कर्ण,
श्रोत्र, जिह्वा, चेहरे पे एक मुस्कान बनाए रखेंगे। शिथिल करें अपने पूरे गर्दन को, कंधों को, भुजाओं को, पूरे दोनों हाथों को अंगुलियों तक, छाती और उदर सामान्य सांस के साथ अंदर बाहर हो रहे हैं। पूरे मेरुदंड को, पीठ को करें शिथिल। नितंब से लेकर घुटनों तक, घुटनों से एड़ी तक, एड़ी से पूरे पांव के पंजे तक, पूरा शरीर शिथिल, एक मूर्ति के समान अडोल। एक साक्षी के भांति अपने शरीर को देखें। यह शरीर जो पंच महाभूतों से बना है। हम शरीर को देख सकते हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर केवल एक उपकरण है और हम इससे अलग हैं। अब धीरे से ध्यान सांसों पर ले आएंगे। अपने आप को कुछ सकारात्मक हम सुझाव देंगे कि अगले आधे घंटे तक मैं स्थिर रहूंगा। पूरी इच्छा शक्ति के साथ बैठने का संकल्प करेंगे। सांस लेने के अलावा कोई अन्य गतिविधि नहीं। मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर रहूंगा। मैं सतर्क हूं, जागृत हूं और शांत हूं। आई एम गोइंग टू बी अलर्ट, अवेक एंड पीसफुल। अगले आधे घंटे तक मैं केवल एक साधक हूं और ये साधना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कहें अपने आप से, मेंटली वर्बलाइज। पूरा ध्यान ले आए आती जाती सांसों पर। सांसों की लय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल जान लेंगे सांसें कैसी चल रही हैं। एक सांस आई, एक सांस गई। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों के साक्षी बने, कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। इस समय एक ही भाव रहे कि मैं सांसों को देख रहा हूं, सांसों का साक्षी हूं और मैं ये सांसें नहीं हूं। आई एम नॉट दिस ब्रेथ, आई कैन सी द ब्रेथ। इस समय अगर मन भटक जाता है तो उसे वापस सांसों पर ले आए। आप अपने मन को देख सकते हैं, चाहे वो स्थिर हो, विचलित हो, इधर उधर भटक रहा हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। केवल उसे सांसों पर ध्यान लगाने को कहें। आप अपने मन को देख सकते हैं। यू कैन सी योर माइंड, सो यू आर नॉट द माइंड। आप ये मन नहीं हैं, क्योंकि आप अपने मन को देख सकते हैं।
सहज श्वसन, नैसर्गिक श्वसन। अब धीरे से ध्यान भ्रू मध्य में ले आएंगे। वहां पे ज्योति की कल्पना करेंगे। और इस ज्योति में अपने सद्गुरु के स्वरूप का आह्वान करेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे कि हम अपने सद्गुरु के समक्ष हैं। गुरु के प्रति कृतज्ञता, पूर्ण शरणागति और भक्ति भाव से चलिए एक साथ चैंट करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्म के समान है, जो हमारे मन में ज्ञान का निर्माण करते हैं। गुरु विष्णु के समान है, जो हमारा पालन पोषण करते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। गुरु भगवान शिव महेश्वर के समान है, जो हमारे कष्टों को और अज्ञान को नाश करते हैं। ऐसे हमारे श्रेष्ठ गुरु को नमस्कार है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं तथा जो साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु के चरणों में कुछ पुष्प अर्पण करेंगे। प्रदक्षिणा करेंगे और गुरु के चरणों में प्रणाम करेंगे। गुरु की कृपा से, जो गुरु से ज्ञान मिला है, हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व प्राप्त हो, यही सद्गुरु से प्रार्थना। यही स्थिति बनाए रखें। अब हम शिवोहम 11 बार मानसिक जप करेंगे। केवल दोहराने के लिए मंत्र के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण भाव के साथ। शिव अहम, आई एम दैट शिव, मैं वही शिव हूं, वही शिव तत्व हूं। आई एम दैट कॉन्शियसनेस, I am not this jiva, I am not this body, mind, intellect, I am bliss, I am Shiva। सांस अंदर भरते हुए मन में शिवोहम, शिवो का उच्चार करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम, शिवो अहम, शिवो हम।
अपनी लय से, अपनी गति से 11 बार शिवोहम मन में उच्चारण करें। अगर मन भटक जाए तो उसे वापस शिवोहम पर वापस ले आए। सांसों के साथ पूरा तालमेल बनाए रखें। अब हम प्रथम श्लोक को सुनेंगे, श्लोक के शब्दों को समझेंगे, श्लोक में दिए गए विचारों को महसूस करेंगे, उन्हें अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मनोबुद्ध्यहङ्कार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 सदा चिन्मयोऽहं न च मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूं, ना ही मैं कोई भी ज्ञान इंद्रिय हूं। नहीं पंच महाभूत और ना ही उनके तन्मात्र हूं।
ना ही ये स्थूल शरीर हूँ और ना ही सूक्ष्म शरीर हूँ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। I am that eternal knowing bliss, Shiva. I am pure consciousness, Satya, the absolute reality, truth, which is the nature of consciousness and bliss. मैं अनंत हूँ, अजन्मा हूँ, असीम हूँ। मैं प्रकाशक हूँ। I am the illuminator. BMI is the illuminated. BMI प्रकाशित है। मैं एक दृष्टा हूँ। अप्रभावित, असंबंधित दृष्टा हूँ। Let us try to lift the mind to the state of the self, negating all false identifications. अपना ध्यान विचार से हटाकर जागरूकता पर केंद्रित करें। विचार मुझ में उठते हैं। Thoughts arise in me. विचार मुझ में ठहरते हैं और मुझी में विलीन हो जाते हैं। विचार मुझे बांधते नहीं हैं। विचार मुझे परिभाषित नहीं करते। I am not the thoughts, I am not the mind. मैं चेतना का अनंत सागर हूँ। I am an infinite awareness ocean. जागरूकता का सतत प्रवाह। विचार सतह पर तरंगों की तरह प्रकट होती हैं। और हम तट पर बैठे एक साक्षी की तरह उसे बस देख रहे हैं। अपने मन की स्थिति के प्रति सचेत हो जाएं। मन शांत है या भटक गया है या उसमें कोई विचार चल रहे हैं। आप केवल साक्षी हैं। You are only a witness.
अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। सांसें कैसी चल रही हैं, उसे नियंत्रित करने का या बदलने का प्रयास ना करें। बस सचेत हो जाएं। You are not the breath. You are the witness of the breath. अपने BMI की स्थिति के प्रति सचेत रहें। शरीर स्थिर है, सांसें चल रही हैं। मैं वही चेतना हूं जो ये सब देख रहा है। सद्गुरु की कृपा से हम इस अवस्था में स्थित हो पा रहे हैं। सद्गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम। अपने संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त गुरु कृपा को अनुभव करते जाएं। हम चेतना के रूप में भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव करें। इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें और दिन भर की सांसारिक गतिविधियों के दौरान हम इस स्थिति को याद रखें। अपने आसपास की घटनाओं के प्रति धीरे से सजग हो जाएं। अब हम सभी के कल्याण के लिए इस सूक्ष्म अवस्था में प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दोनों हथेलियों में थोड़ा घर्षण करेंगे।
इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, गर्दन, कंधे, छाती, उदर, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ फिर से घर्षण करेंगे और फिर इस ऊष्मता को अपने आंखों पर महसूस करेंगे। इस अंधेरे में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और पहले अपने हथेलियों में ही देखेंगे और उसके बाद आप सामने देख सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे साथ अभ्यास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। कल सुबह फिर मिलेंगे। सेकंड श्लोक कल हम निर्वाण षटकम का करेंगे, तो अगर हो सके तो थोड़ा पढ़ लेंगे पहले। हरिओम, प्रणाम।